हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इससे पहले क्या पढ़ा हमने? इससे पहले हमने पढ़ा था कैटिनेशन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बच्चों, जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा एक्सपेंड किया था कैटिनेशन प्रॉपर्टीज ने। बात क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों एलोट्रॉप्स होते क्या हैं बच्चों, सबसे पहले वो भी तो पता होना चाहिए। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट एंड कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर। क्या बोला मैंने बच्चों? सेम एलिमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म बच्चों क्या कहलाता है? एलोट्रॉप कहलाता है, जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल बिहेवियर्स कैसे होते हैं? आपस में डिफरेंट होते हैं बच्चों। बात क्लियर है? एलोट्रॉप किसे बोलते हैं? इन केस ऑफ कार्बन देयर आर टू टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स। पहला हो गया हमारा क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और एक हो गया हमारा बच्चों एमोर्फस एलोट्रॉप्स। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स की तो वो कौन कौन से होंगे मेरे? वो होंगे बच्चों मेरा, एक हो गया डायमंड हो गया, एक हो गया मेरा ग्रेफाइट हो गया और एक हो गया मेरा फुलरेंस हो गया बच्चों। क्या हो गया? फुलरेन हो गया। बात क्लियर है? समझ में है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप की? अब मैं बात करता हूं एमोर्फस एलोट्रॉप। वो कौन से होंगे? मान लीजिए कोक हो गया, चारकोल, कोल, ये सब क्या है मेरे? ये सब है मेरे बच्चों एमोर्फस एलोट्रॉप। सो हियर वी डिस्कस अबाउट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। हम पढ़ेंगे बच्चों क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो हम क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कौन कौन से? ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेन। बात क्लियर है बच्चों? सबसे पहले बात करेंगे बच्चों ग्रेफाइट की। किसकी बात करेंगे? ग्रेफाइट की बात करेंगे बच्चों। और ग्रेफाइट जो होगी बच्चों वो मेरी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं बच्चों। ये मेरी क्या है? ये एक मेरी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो अलग अलग लेयर है वो किसके साथ जुड़ी हुई है बच्चों? वो जुड़ी हुई है एक वंडरवॉल फोर्स के साथ जुड़ी हुई है बच्चों। किसके साथ? वंडरवॉल फोर्स के साथ जुड़ी हुई है, जिसको आप डॉटेड लाइन से देख पा रहे हैं। बात क्लियर है? उसके बाद इसके अंदर जो दो लेयर के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितनी होती है बच्चों? ग्रेफाइट के अंदर दो लेयर के बीच की डिस्टेंस होती है 340 पिकोमीटर। बात क्लियर बच्चों? कितनी होती है? 340 पिकोमीटर होती है दो लेयर के बीच की डिस्टेंस। ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम। बिल्कुल बच्चों, आप किसी भी लेयर के अंदर देख लीजिए, हर रिंग के अंदर हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट है कार्बन एटम की। बात क्लियर है बच्चों? जितने भी आपको यहां पर बॉल्स दिखाई दे रही है, ये सब क्या है मेरे? ये सब केवल और केवल कार्बन ही है मेरे। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की विद इन द लेयर, किसी भी एक लेयर के अंदर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो वो कितनी है? वो है मेरी 141.5 पिकोमीटर। कितनी है बच्चों? 141.5 पिकोमीटर है। बात क्लियर है? ईच कार्बन इन हेक्सागोनल रिंग अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विद 3 नेबरिंग कार्बन एटम। अगर मैं किसी भी कार्बन की बात करूं बच्चों इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मेरा। बात क्लियर है? दैट मींस हर एक कार्बन ने 3 फर्दर बॉन्ड बना रखे हैं, जिनसे भी कार्बन ही मेरा क्या है? कार्बन ही मेरा अटैच है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों। बात क्लियर है? कितना, कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया? sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। एंड 1 इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट। और जो एक इलेक्ट्रॉन और होगा बच्चों इसके पास, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होता है पूरी किसके अंदर? इस ग्रेफाइट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? डीलोकलाइज होता है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल एंड ड्यू टू दिस ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। और इसी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बात क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये। बात क्लियर है? ग्रेफाइट क्लीव्स इजीली बिटवीन द लेयर्स। ग्रेफाइट को बीच की लेयर से इजीली क्लीव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इजीली तोड़ा जा सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लीपरी। जो इसकी ग्रेफाइट की लेयर फॉर्म होती है, इसकी किसी भी लेयर को इजीली क्या किया जा सकता है? क्लीव किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, और या मैं कह दूं बहुत स्लिपरी होता है, बहुत स्लिप जैसा होता है। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बच्चों यूज ऑफ ग्रेफाइट की, कि ग्रेफाइट का यूज कहां होता है बच्चों, उसकी मैं बात करता हूं। तो देखिए बच्चों, ग्रेफाइट इज यूज एज ए ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स रनिंग एट हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट को बच्चों
ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है मशीन के अंदर, जो मशीन हाई टेम्परेचर के ऊपर वर्क करती है, जहां पर ऑयल को भी यूज नहीं किया जा सकता लुब्रिकेंट की तरह, वहां पर भी ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। सेकंड में बात करूं बच्चों, तो ग्रेफाइट को पेंसिल्स के अंदर यूज किया जाता है। आप जानते हैं बच्चों, अगर कोई भी पेंसिल आप देख पा रहे हैं यहां पर ये वाली, तो इसके अंदर जो ये ब्लैक पार्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, ये ग्रेफाइट से बना हुआ होता है बच्चों। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं बैटरीज के अंदर बच्चों, तो बैटरीज के अंदर भी किसका, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? तो ये था हमारा बच्चों पहला एलोट्रॉप ग्रेफाइट। अब मैं बात करता हूं बच्चों सेकंड एलोट्रॉप की, मतलब मैं बात करता हूं डायमंड की। तो डायमंड कैसा होता है बच्चों मेरा, डायमंड एक क्रिस्टलाइन लैटिस का बना हुआ होता है, मतलब डायमंड के अंदर एक क्रिस्टलाइन लैटिस होती है। इन डायमंड ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड लिंक टू 4 अदर कार्बन एटम बाय यूजिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फैशन। क्या बोला मैंने बच्चों, डायमंड का स्ट्रक्चर जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, इसके अंदर हर कार्बन मेरा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है बच्चों, और हर एक कार्बन मेरा बाकी 4 बॉन्ड अपने से निकाल रखा होता है, और उन 4 बॉन्ड से क्या जुड़े होते हैं, फर्दर मेरे कार्बन ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप किसी भी कार्बन को देख लीजिए, आपको हर एक टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिखेगा। दैट मींस एक पूरा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल की तरह बनता हुआ दिखेगा। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं बच्चों कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, कि यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहां पर होती है बच्चों 154 पिकोमीटर। कितनी होती है बच्चों, 154 पिकोमीटर होती है। बात क्लियर है यहां तक? डायमंड इज ए हार्डेस्ट सब्सटेंस। जो डायमंड होता है बच्चों, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, हमारा डायमंड होता है बच्चों। क्यों? बिकॉज इन डायमंड देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन एटम्स। डायमंड के अंदर जो आप ये बॉन्ड देख पा रहे हैं, ये सब कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्डेस्ट कंपाउंड होता है ऑन अर्थ। बात क्लियर है बच्चों? समझ में आया डायमंड के बारे में पूरा? अब मैं बात करता हूं बच्चों यूजेस ऑफ डायमंड की, कि डायमंड का यूज कहां किया जाता है बच्चों। तो आप सभी को बताया बच्चों, डायमंड का यूज एक किया जाता है ज्वेलरी के अंदर। ज्वेलरी के अंदर डायमंड का यूज होता है, आप सब जानते हैं, देख लीजिए ये ज्वेलरी आप जो देख पा रहे हैं, इनके अंदर डायमंड का यूज होता है। या फिर मैं बोल दूं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। जो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब होते हैं हमारे, उनके अंदर जो टंगस्टन फिलामेंट होता है, के अंदर भी डायमंड का रोल होता है बच्चों थोड़ा बहुत। इट इज यूज्ड एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स। जो हमारे हार्ड टूल्स होते हैं उनको शार्प करने के लिए भी यूज किया जाता है डायमंड का। और अगर मैं बात करूं बच्चों ग्लास की कटिंग की, तो आप सभी ने देखा होगा बच्चों, जब ग्लास की कटिंग की जाती है तो वहां भी एक जो कटर यूज में होता है, उसके अंदर भी डायमंड का यूज किया जाता है बच्चों। बात क्लियर है? कहां कहां यूज किया जाता है बच्चों डायमंड को? ये बात हुई हमारी बच्चों सेकंड इलेक्ट्रोपिक फॉर्म की डायमंड की। बात क्लियर है? अगर बच्चों ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर ग्रेफाइट को हम अल्ट्रा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, तो हमारा ग्रेफाइट जो होगा बच्चों, वो डायमंड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? समझ में आया बच्चों? ये 2 इलेक्ट्रोप कार्बन के, एक हमने पढ़ा है ग्रेफाइट, और एक हम पढ़ चुके हैं बच्चों क्या, डायमंड पढ़ चुके हैं एक हम। अब मैं बात करता हूं बच्चों थर्ड इलेक्ट्रोप की, और वो होगा हमारा फुलरेंस होगा बच्चों। क्या होगा? फुलरिन होगा बच्चों। उसकी बात करता हूं मैं। इट इज ए न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जो सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया था कार्बन का एलोट्रॉप, वो क्या था, फुलरिन था बच्चों। और कब डिस्कवर किया गया था? इन 1985 के अंदर डिस्कवर किया गया था। बात क्लियर है? फुलरिन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विद हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स। क्या बोला मैंने बच्चों? फुलरिन जो है मेरा, वो केवल और केवल प्योर फॉर्म है किसकी, कार्बन की। क्यों? बिकॉज इसके पास स्मूथ स्ट्रक्चर होती है और एक डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं बच्चों। डैंगलिंग बॉन्ड्स क्या होते हैं? हैंगिंग, या फिर मैं कह दूं स्विंगिंग, या फिर लूजली अटैच्ड बॉन्ड होते हैं इसके पास। बात क्लियर है? फुलरिन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल। ये एक केज लाइक मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? एक केज लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे जाला होता है उस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं ये। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं C60 की, C60 मॉलिक्यूल हैज ए शेप लाइक सॉकर बॉल। जैसे कि आप सॉकर बॉल जानते हैं, एक फुटबॉल जानते हैं, उसी तरह एक C60 मॉलिक्यूल की शेप होती है, जिसे कहा जाता है बक मिस्टर फुलरिन। क्या कहा जाता है बच्चों? बक मिस्टर फुलरिन कहा जाता है। बात क्लियर है यहां तक बच्चों? बक मिस्टर फुलरिन की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं बच्चों। इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि 20 तो होती है हमारी 6 मेंबर्ड रिंग्स होती है बच्चों। इस फुलरिन के अंदर 20 होती है हमारी 6 मेंबर्ड रिंग, और
12 होती है 5 मेंबर्ड रिंग। बच्चों इसको स्टार लगा लीजिएगा, यहां हमसे पूछा जाता है कि फुलरिन के अंदर, बकमिस्टर फुलरिन के अंदर कितने मेंबर्ड, तो 6 मेंबर्ड रिंग होती है और कितनी मेरी 5 मेंबर्ड रिंग होती है, वो पूछा जाता है हमसे। तो क्या बोलेंगे हम, 20 तो होती है हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग और 12 क्या होती है, 5 मेंबर्ड रिंग हमारे पास 12 होती है। बात क्लियर है? ए 6 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूज्ड विद 6 और 5 मेंबर्ड रिंग। मैंने क्या बोला बच्चों, एक 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है बच्चों, वो 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड दोनों से कवर की हुई होती है। बट अगर मैं बात करूं एक 5 मेंबर्ड रिंग की, वो केवल और केवल 6 मेंबर्ड रिंग से ही कवर होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप कोई भी एक 5 मेंबर्ड रिंग देख पा रहे हैं यहां पर, तो वो केवल और केवल 6 मेंबर्ड से ही कवर हो रखी है। बट अगर मैं किसी एक 6 मेंबर्ड की बात करूं, वो 5 मेंबर्ड से भी कवर हो रखी है और 6 मेंबर्ड के साथ भी फ्यूज हो रखी है। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? ऑल द कार्बन एटम आर इक्वल एंड दे अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर बच्चों जो भी कार्बन आप देख पा रहे हैं, वो कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। बच्चों कौन सा हाइब्रिडेशन रखता है, sp2 हाइब्रिडेशन रखता है। ईच कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड विद 3 कार्बन एटम। हर कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है 3 एटम के साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग 3 एटम के साथ। बात क्लियर है? दिस बॉल शेप्ड मॉलिक्यूल हैज 60 वर्टाइसेस एंड ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाय 1 कार्बन एटम। क्या बोला मैंने बच्चों, इस कार्बन अंदर ये जो 60 कार्बन का एक क्या है, मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 60 वर्टाइसेस होती है, या फिर मैं कह दूं 60 कॉर्नर्स होते हैं। एंड ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाय 1 कार्बन एटम, और हर कॉर्नर एक कार्बन एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड किया हुआ है। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? एंड इट इज ऑल्सो कंटेन बोथ द सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होते हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होते हैं। बात क्लियर है बच्चों? अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो वो होती है हमारी 143 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड की बात करूं तो वहां पर बॉन्ड डिस्टेंस होती है हमारी 138.3 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली। बात क्लियर है बच्चों? स्फेरिकल फुलरेंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल्स। उनको बकी बॉल्स भी कहा जाता है बच्चों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इससे भी हमें कभी कभी पूछा जा सकता है कि स्फेरिकल फुलरेंस को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, बकी बॉल्स कहा जाता है बच्चों उसको। बात क्लियर है बच्चों? समझ में आया यहां तक फुलरेंस कैसा हुआ और बकमिस्टर फुलरेंस क्या हुआ? तो ये बात थी बच्चों हमारी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, जहां पर हमने पढ़ा ग्रेफाइट पढ़ा, जहां पर हमने डायमंड पढ़ा, और अभी हमने बात करी बच्चों वहां पे फुलरेन की। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बच्चों यूज ऑफ कार्बन की। किसकी? यूजेस ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले बात करता हूं ग्रेफाइट फाइबर्स की। तो ग्रेफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल्स form high strength and lightweight parts like टेनिस रैकेट, फिशिंग रॉड्स, एयरक्राफ्ट, इन सब के अंदर ग्रेफाइट फाइबर्स का यूज किया जाता है बच्चों। Being a good conductor, graphite is used for electrodes in electrolysis process. ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर भी होता है बच्चों, इसलिए उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर भी इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज किया जाता है। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? अगर मैं बात करूं कार्बन ब्लैक की, कार्बन ब्लैक इज यूज्ड एज ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक एंड एज ए फिल्टर इन ऑटोमोबाइल टायर्स। जो ऑटोमोबाइल टायर्स होते हैं उनके अंदर भी कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है, या ब्लैक इंक जो होती है उसके अंदर भी ब्लैक पिगमेंट के रूप में कार्बन को यूज में लिया जाता है। अगर मैं बात करूं बच्चों डायमंड की, तो डायमंड एक प्रीशियस स्टोन है। क्या है? डायमंड इज ए प्रीशियस स्टोन एंड यूज इन ज्वेलरी। हमने पढ़ा है बच्चों बिल्कुल कि डायमंड को ज्वेलरी के अंदर भी यूज किया जाता है, और उसको मेजर काहे में किया जाता है बच्चों, कोई बता सकता है? उसको मेजर कैरेट्स में किया जाता है। किसमें? कैरेट में मेजर किया जाता है। बात क्लियर है? तो आई होप आप सबको ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन और यूज ऑफ कार्बन समझ में आए होंगे। थैंक यू।